हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट 18 अगस्त का सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। जितना भी जीके जीएस पूछा गया है, इसके बाद 17 अगस्त का भी टोटल क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो आप लोग अंत तक बने रहना। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सब पूछ रहा है, और कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो पैटर्न अगर आप जान जाते हो तो यकीन मानो आपको बहुत ही मज़ा आएगा अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, शुरू से करते हैं इसको। क्वेश्चन का रूप, रंग, ढांचा क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपको देखना है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, पद्म श्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो श्री सुमित अंतिल, श्री प्रमोद भगत, श्री नीरज चोपड़ा, श्री फेमस अर्लीडार, वंदना कटारिया, अवनी लखेरा। यानी कि यहाँ पर ये सभी व्यक्तियों को दिया गया और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ सारे लिख दिया हूँ ताकि आपको इसमें से अगर कुछ भी आगे आने वाले एग्जाम में पूछे तो आपको पता चलना चाहिए। अगला है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा शशि थरूर। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 17 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आंसर होगा विनोबा भावे। फिर है, 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का भीष्म का पितामह कहा जाता है। तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। HIV का फुल फॉर्म क्या है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद है, हॉकी के खेल में यानी कि खिलाड़ी की संख्या पूछा था 11 होता है। फिर आगे पूछा था कि मासिन राम किस पहाड़ी से संबंधित है। तो आंसर होगा खासी पहाड़ी से। ठीक, सोच सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सेकंड शिफ्ट है 17 अगस्त का। अगला है, लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो 287। अगला पूछा गया था क्वेश्चन, ये थर्ड शिफ्ट है 17 अगस्त का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को। देखिए, यहाँ पे दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग को दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना है, और थोड़ा यूनिक टाइप का दिवस पूछ रहा है। पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। तो आंसर होगा 73वां। अगला है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर होगा साइनोकोबालामिन। ठीक, यहाँ से ये पूछा गया है। और क्या दूसरा नाम भी होता है विटामिन B12 का, दूसरा नाम क्या है, कोबालामिन होता है। ठीक, हाइड्रोक्सी कोबालामिन भी होता है, और मिथाइलो कोलामिन होता है, कोबालामिन है। अब देखिए, दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान दे देना। राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहाँ से वो चुनाव जीते, क्या नाम था लोकसभा सीट का। तो वायनाड। ठीक है, अगला है, वायनाड से लोकसभा सीट जीते थे राहुल गांधी। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। फिर है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 280 का 1। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279A के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर है, अनुच्छेद 279A के अनुसार संविधान संशोधन GST परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है। तो 182 मीटर है। फिर है, अनुच्छेद 51 किस भाग में है। तो भाग 4A में। फिर है, देख रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछ रहा है। जो बेसिक से पढ़ा है और अच्छे ढंग से पढ़ा है उसका तो बनेगा ही। महिला क्वेश्चन है, महिला के लिए पंचायत समिति में आरक्षण कितना है। तो 1/3 है।
और अनुच्छेद 48A के बारे में पूछ रहा है कि राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करें। ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 48 से। यानी कि अगर आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो आ जाएगा। तो ये सब आप लोग नोट करते जाओ, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह पूछा है, नई दिल्ली में है। बुझा हुआ चूना पूछा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टू, यानी कि ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा था, तो ये अंगूठा बल से संबंधित है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। अगला है यानी कि रेलवे ग्रुप डी सेकेंड का, यानी कि ये जो है आपका 17 अगस्त का ही है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर देंगे नर्मदा नदी और सोन नदी। अमरकंटक का ऐतिहासिक महत्व, नर्मदा नदी और सोन नदी दो नदियों के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। फिर है जोहिला नदी, सोन की सहायक नदी भी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का अपरूप। कार्बन का जो अपरूप है हीरा है, ग्रेफाइट है और कोयला है, कोक, चारकोल। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरुंग को किस खेल में दिया गया है? तो आंसर होगा बॉक्सिंग। देख सकते हो 2021 से रिलेटेड पुरस्कार से पूछ रहा है, यानी कि आपको करंट अफेयर्स में 2021 का पढ़ना पड़ेगा। फिर है सबसे बड़ा नदी द्वीप, यह है माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप। फिर है मानव विकास सूचकांक 2021 का पूछा है और भारत का स्थान कितना है? 131वां है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट है 17 अगस्त का। जैन धर्म के जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा जीतने वाला। फिर पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा। फिर है ये जो था होराल्ड मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना था, तो पंचवर्षीय योजना से पूछ रहा है, इसको थोड़ा देख लेना। फिर है सेकंड शिफ्ट है 17 अगस्त का। पहला क्वेश्चन है बासावराव बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो कर्नाटक का। देखिए पीएच का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 17 अगस्त का सारा क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। लास्ट ये है। अगला है कि 11 नंबर क्वेश्चन है के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था? तो 30 जून 2020 को। किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है समझ सकते हो। 2020 का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। उपनिषदों में उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है निकट। ऊँट का गर्भकाल कितना दिन होता है? तो 13 से 15 महीना होता है। ठीक, ये तो स्पीडी में है इस तरह का क्वेश्चन। आप अगर स्पीडी बढ़ रहे तो वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों बताना ज़रूर। और अगर लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अब देखिए 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का सब क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का भी देखेंगे, थर्ड का भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट, ये क्वेश्चन आया था। फिर 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा 51 का ए में। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मॉडरेट है। अगला है मानव शरीर में मेरु रज्जु का स्थान कहाँ है? तो मस्तिष्क का पिछला भाग हो जाएगा। लेकिन जब 4 ऑप्शन रहेगा ना तो आपको कंफ्यूज कर देता है इस तरह का क्वेश्चन। मेरु रज्जा यानी कि स्पाइनल कॉर्ड अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश होते थे? तो 7 हो जाएगा।
यानी कि 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या 8 थी, परंतु बाद में वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से इसे 10 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो आंसर होगा साहिली सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1830 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था 1830 में। तो यहाँ द्वारका नाथ टैगोर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है, याद रखना। पोंगल नृत्य में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य देवता की होती है। फिर है, कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम के। सोडियम एक क्षार धातु है जो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के नीचे स्थित है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको देख लेना है। फिर है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन। 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगला, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? तो 25 अप्रैल 1993 में। फिर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो 1959 को नागौर जिला राजस्थान में। फिर है, देश के सामाजिक व आर्थिक, देखिए पंचायती राज से तो कुछ क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इसको देख लेना है। ये फर्स्ट शिफ्ट है 18 अगस्त का। तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ है। किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ सकते हो। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। फिर है, ग्राम पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो इसका डिटेल देखिए। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में पानी, मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। अगला है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था हजरत मोहम्मद, यानी कि जन्म हुआ था मक्का 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इस घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, IMF से संबंधित प्रश्न है। कहता है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, और IMF किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसका डिटेल लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लघु रूप IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है या अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अगला है कि अनुच्छेद 51 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता भाग
4A मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है जाइलम से संबंधित आया था क्वेश्चन, ठीक, तो इसके बारे में देख लो। जाइलम जल ले जाता है। दारू या जाइलम पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक, दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। फ्लोएम क्या ले जाता है तो भोजन। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो ये क्वेश्चन था, जल ऑप्शन था आपका। फिर है रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर होती है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, तो वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। अगला है फ्लोएम से संबंधित भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहता है कि यह पादप के शीर्ष के आधार तक भोजन का स्थानांतरण करता है। द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम तंतु जैसे जूट तंतु आर्थिक मूल्य के हैं। फ्लोएम मृदुतक रेजिन, लैक्टस एवं म्यूसिलेज आदि का संग्रहण करता है। फ्लोएम मृदुतक भोजन का अरिय संवहन करता है। फ्लोएम का निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। चलनी कोशिका, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु अथवा बास्ट रेशे। फिर है देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न आया था। भारत का संविधान 71वां संशोधन अधिनियम 1992, भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं और जोड़ने की मांग चल रही थी। इस अधिनियम से संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन करके उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत का संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। फिर है भारत का संविधान 73वां संशोधन। 73वां संशोधन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं लिख दिया हूँ ताकि आपका आने वाले एग्जाम के लिए काम आ जाए। 73वां संशोधन कार्य 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में सदस्य समूह के रूप में कार्य करता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट आपका 73वां संशोधन का संशोधन 73वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 और 11वीं कीट को जोड़ा। पंचायती राज व्यवस्था के समाधान के लिए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। तो चलिए ये हमारा था, और भी है देख लेते हैं इसको। फर्स्ट शिफ्ट वाला जितना क्वेश्चन आया था पंचायती राज के विकास से संबंधित था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज समिति 1957 में त्रिपंचायत राज को लागू करने का सुझाव, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक। उसके बाद संकल्प बैठक, गिरी पंचायत राज व्यवस्था को बनाने और मजबूत करने के लिए 1977 में रखा गया था। उसके बाद GV के राव समिति 1985 में आया था। उसके बाद LM सिंधवी समिति 1986 में आया था। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो आंसर होगा रंध्रों से। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर देंगे अनंत पर। अवतल दर्पण यानी कि दर्पण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सभी इंपॉर्टेंट, और आप दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन देख लेना। पंचायती राज किस संविधान संशोधन में है, 73वां संविधान संशोधन। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया था, आंसर होगा 5वीं। अगला है, ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट 18 अगस्त।
यानी कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? 7। कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। ठीक, सबसे ज़्यादा कैल्शियम। अब ये ऑप्शन में जो रहा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर पोटेशियम। अगला, मेरुरज्जु का स्थान चित्र में देख कर बताना था, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष कितने राज्यों में लागू हो चुका है? ये क्वेश्चन था। वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आप कमेंट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ओडिशा, नवीन पटनायक। 30 साल के भारत और किस देश को राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया है? तो आंसर होगा इजराइल। अगला, पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स 2022 किसे हराकर जीता था? तो ध्रुव सितवाला। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है। ये क्वेश्चन आया था। नॉर्मल क्वेश्चन भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है 1 शिफ्ट 18 अगस्त का लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम और सिक्किम में मनाया जाता है। तो आपका जो भी ऑप्शन रहा होगा, ब्रह्म समाज, ऑप्शन असम था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1830 में स्थापना हुआ है। ऐसे तो 1828 में ही कर दिया गया था। अगला है इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन नहीं है? तो मेढक, मिट्टी आदि ऑप्शन में था, इस तरह का था। उसके बाद आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम किसने बनाया था? तो डुबेरायनर ने। फिर है भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन दक्षिणतम बंदरगाह। विटामिन से संबंधित प्रश्न आ रहा है, उसको देख लेना है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaClO का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग हमको ये बता देना, ये सीरीज आपको कैसा फील हुआ ये देख के। बस इतना ही था। अब आप लोग जो कर सकते हो, लाइक करना है करो, डिसलाइक करना है करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये सेशन आपको। हम जितना क्वेश्चन 18 अगस्त तक पूछा गया था सारा करा दिए हैं। और आज है 19 अगस्त, आज हम एग्ज़ाम सेंटर पे ही अभी जाने वाले हैं, देखते हैं वहाँ से ही रिव्यू लेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।